नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात करेंगे सुशांत सिंह केस के में पूछताछ की खबर की। तो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पूछताछ शुरू है। अभिनेत्री संजना सांगी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने संजना को पूछताछ के लिए बुलाया है और सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की अभिनेत्री हैं संजना। तो पूछताछ लगातार जारी है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उन लोगों से पूछताछ हो रही है जो कि सुशांत के बेहद करीब थे, जिन्होंने उनके साथ फिल्मों में काम किया था। अभिनेत्री संजना पहुंची हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। उन्हें बुलाया गया है और हम आपको बताएं कि संजना अभिनेत्री हैं सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की। और अमित राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे बात करते हैं। अमित, क्या अपडेट है? देखिए, पिछले 1.5 घंटे से लगातार जो है संजना से पूछताछ हो रही है। संजना जो है सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में लीड हीरोइन है। और आपको याद होगा, मीटू कैंपेन जब चल रहा था तो संजना ने सुशांत सिंह आरोप पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया था। तो पुलिस जो है लगातार एक के बाद एक कड़ियां जो है जोड़ रही है सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में। और इसीलिए जो है उन्हें समन भेजा गया था। उन्हें कल ही आना था पूछताछ के लिए, लेकिन वो दिल्ली में थी तो कल नहीं पहुंच पाई थी। तो आज वो लगभग 11:30 बजे करीब अपने लॉयर के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है और पुलिस लगातार उनसे जो है पूछताछ कर रही है। अभिनेत्री संजना संघवी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसी और मैनी से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। बाद में इस फिल्म का टाइटल बदलकर दिल बेचारा जो है रख दिया गया था। और उसमें हमने देखा था कुछ विवाद भी जो हुआ था और बाद में दोनों ने एक साथ मिलकर इस फिल्म को पूरा भी किया था। और फिर उसके बाद जो विवाद हुआ था सुशांत के साथ, उसके बाद की स्थितियों को और उस विवाद को पुलिस जानना चाहती, इसीलिए उन्होंने संजना को समन भेजा है। क्योंकि हमने देखा था कि 8 दिन पहले भी जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है लोगों से अपील की थी कि आप इस फिल्म को देखिए। पिछले 2.5 साल की मेहनत जो है इस फिल्म में लगी हुई है और सही सुशांत सिंह राजपूत को जो है अगर आप अपने दिल में रखे हैं और आपको वापस उसे देखना है तो इस फिल्म के जरिए आप उन्हें देख सकते हैं। तो लोगों से उन्होंने अपील भी की थी। लेकिन जिस तरह से मीटू कैंपेन के तहत आरोप लगाया था और बीच में उनके बीच जो है रसाकसी भी चल रही थी, बाद में दोनों ने मिलकर फिल्म भी की। तो आखिर वो क्या वजह थी, उसके बाद की परिस्थितियां क्या बनी, किस तरह के रिश्ते थे फिल्मों के दौरान, जो है किस तरह की बातचीत दोनों में होती थी, क्या वो उसी समय से डिप्रेशन में नजर आ रहे थे? क्योंकि ये भी शक जताया जा रहा है कि उसी झगड़े के बाद से शायद वो डिप्रेशन में भी नजर आ रहे थे, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है ये पूछताछ हो रही है। मैं आपको इसी और जानकारी दूं कि इस मामले में जो है पुलिस कई लोगों से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े पूछताछ कर रही है। और पुलिस ने पिछले दिनों इस सिलसिले में यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर जो है शानू शर्मा, यशराज फिल्म के वाइस प्रेसिडेंट और प्रोडक्शन हेड रहे आशीष सिंह और उनके सहायक रहे आशीष पाटिल से पूछताछ की थी। और अब तक 27 लोगों से जो है पूछताछ कर बयान इस मामले में पुलिस ने दर्ज किया है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और इधर पटना स्थित दवा मंडी की खबर लें तो एक ही दिन के लिए अब ये रोड बंद होगा। और हम आपको बताएं कि गोविंद मित्रा रोड अब 3 दिन नहीं 1 दिन बंद होगा और 1 दिन में ही सैनिटाइजेशन का काम पूरा करना होगा। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का यह फैसला है। एडिशनल ड्रग कंट्रोलर के कहने पर ये चीजें स्थगित की गई। 3 दिन की बात अब 1 दिन में ही 1 दिन तक ही जो समय है जिसमें सैनिटाइजेशन का काम करना होगा, दवा की आपूर्ति प्रभावित ना हो, इसके कारण यह फैसला बदला गया है। 3 दिन से अब 1 दिन पर यह फैसला आकर टिका है कि 3 दिन तक यह मार्केट बंद नहीं रहेगा, बल्कि 1 दिन बंद रहेगा और 1 दिन में ही सैनिटाइजेशन का काम भी पूरा करना होगा। तो दवा मंडी 1 दिन बंद रहेगी। एडिशनल ड्रग कंट्रोलर के कहने पर यह सब कुछ हुआ। दवा की आपूर्ति प्रभावित ना हो, इसके कारण यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजेश आर्या है सचिव पट्टा एंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से। राजेश, 3 दिन नहीं बल्कि 1 दिन में अब सब काम पूरा करना होगा, खासकर सैनिटाइजेशन का काम, और 1 दिन ही अब ये मार्केट बंद होगा। तो ये अहम फैसला है, खासकर उन लोगों के लिए जहां पर दवा की आपूर्ति होती है, कहीं से वो प्रभावित और बाधित ना हो, इसे लेकर। राजेश जी सर, ऐसा था कि हम लोग को सैटरडे में मतलब बहुत सारे लोग स्वेच्छा से बंद करके हमारे एसोसिएशन कार्यालय में वो मतलब 8 से 10 आदमी का संक्रमण फैलने का खबर आया। तो वो लोग ऑलरेडी स्वेच्छा से बंद करके हम लोग के पास आए थे। तो हम लोग ये निर्णय लिए कि हम लोग 3 दिन का इसी बहाने अगर बंद हो ही गया है तो इसी बहाने सारे मार्केट मोहल्ला गली को सैनिटाइज मतलब कर लिया जाए। फिर
इसेंशियल ड्रग्स में जो आता है, इसके लेकर के फिर हम लोग में विचार ऐसा आया कि जिस मार्केट में संक्रमण का खबर मिली है उस मार्केट को छोड़ करके सारा मार्केट को मतलब में ओपन कर दिया, क्योंकि ये पूरे बिहार राज्य का मार्केट है और अलग स्टेट में भी यहाँ से माल जाता है। तो हम लोग फिर से वापस निर्णय लिया कि नहीं, उसको हाथ सैनिटाइज करके कल से जो मार्केट में है उसको मतलब बंद किया जाए, बाकी को खोल देने का निर्णय किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमसे बातचीत के लिए। सचिव थे जो कि पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 3 दिन तक अगर दुकानें बंद रहेंगी तो इससे कहीं ना कहीं जो दवाएं हैं उनका जो उन्हें भेजने की या फिर उसे लेने आने वालों के लिए काफी तकलीफदेह होगा, प्रभावित होगा इससे। इसलिए इन्होंने फैसला किया पूरे समूह के तौर पर, सामूहिक तौर पर, कि अब 1 दिन ही दुकानें बंद रहेंगी और पूरी इस गली को, क्योंकि ये पूरा एक छोर से दूसरी छोर तक है, तो उस पूरी गली को, दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा 1 ही दिन में। और इधर दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान और कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा। जलस्तर बढ़ने के कारण कमला बलान के पश्चिमी तटबंध से पूरब के सभी 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से यहां की करीब 50,000 की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। नदी किनारे बसे इटहर पंचायत के चौकिया गांव के कई घर नदी के बहाव में बह गए। यहां तक कि गांव से प्रखंड मुख्यालय तक जाने वाली सड़कों पर घुटने भर पानी चढ़ गया है। 33,000 पॉपुलेशन के लगभग हमरा के लगान से 33,000 के लगभग नुकसान है परिवार के, जे सालों साल बाल बच्चा सब पत्नी सबके लेके बांध पर भागो पड़े छै। मारे छै, कोई घर नहीं बनबे ले छै, भागो। साले साले कटल जाए छै, सब कुछ भाइस जाए छै, बकरी माल ऊन पानी, सरकार कुछो नहीं दै छै। कोई देखे बाहर करे छै हमरा आर के। कि घर कट गए, ओन पानी सब कुछ हमरा भाइस गए, कुछ मिले छै हमरा आर के? कुछो नहीं करो, वोट दे सरकार के। सरकार की देन हमरा आर के? गरीब लोग मरे छी। और खबर है अररिया से, जहां NH 327 पर बना भंगिया बेली ब्रिज का अप्रोच पथ पर तेजी से कटाव हो रहा है। दरअसल आरपी कंस्ट्रक्शन ने 4 महीने पहले काम शुरू किया था, लेकिन बारिश की वजह से काम रुक गया है। बकरा नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लिहाजा जहां एक तरफ अररिया सिलीगुड़ी मार्ग पर संपर्क भंग होने का खतरा है, वहीं ग्रामीणों में प्रशासन की लेट लतीफी से नाराजगी भी है। इतना रुक गया है, हम लोग बहुत कोशिश की, स्पीड में काम किए हैं, बाढ़ के कारण, बारिश के कारण काम रुक गया। लगभग यहाँ के गांव वाले सब बोलते हैं 3 से 4 महीना 5 महीना तक पानी रहता है इसमें। 5 महीने के बाद कुछ हो सकता है, जब तक पानी कम नहीं रहता। इस बार जब हम लोग देख रहे हैं तो जो NH का 27 ये जो रोड है, देख रहे हैं कि आधा से ज़्यादा इस बार कट चुका है, लेकिन अब तक इसमें कोई देख रेख किसी का नज़र भी नहीं पड़ रहा है कि ये कट रहा था, इसको बचाना है या नहीं बचाना है। और अगली खबर है सहरसा से, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। यहां तक कि गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़क पर चलना दूभर है। कोसी युवा संगठन के युवाओं ने जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा जाहिर किया और कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाया जाएगा। दरभंगा में चोरों का आतंक जारी है। ताजा मामला घनश्यामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ चोरों ने इस बार सोने चांदी की दुकान को निशाना बनाया। यहां चोरों ने गैस कटर से दुकान के शटर को काटकर लाखों की संपत्ति चुराई है। वारदात के बाद कारोबारियों में दहशत का माहौल है। हालांकि चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 250 ग्राम सोना, करीब 4 किलो चांदी मतलब जो है चोर लेके भाग गया है। और उसके बाद मतलब जो है कुछ लोग मतलब जो है नाम शक के दायरे में रखने के बाद उसके बाद मतलब जो है कुछ लोग मारपीट भी किया है मेरे साथ। कल ये घटना हुई है जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला है हम लोगों को। इसमें SDPO को और SHO को मैंने निर्देश दिया है कि 3 दिन के अंदर इस गैंग को उद्भेदन करें और जो घटनास्थल पे सीसीटीवी की फुटेज है उसका फोटोग्राफ डेवलप करा के मीडिया को देने का भी मैंने निर्देश दिया है। भागलपुर हसदेव स्टेट हाईवे पर लगे जाम की वजह से आम लोगों के साथ दूसरे राज्यों के वाहन चालक परेशान हैं। दरअसल पिछले 3 दिन से महाजाम लगा है। बड़े बड़े वाहनों से सड़क पटा पड़ा है।
जाम का नजारा ऐसा है कि पुलिस के प्रयास से भी लोगों को परेशानी कम नहीं हो पा रही। और गौरतलब है कि ढाका मोड़ बांका मुख्य मार्ग पर चांदन पुल के ध्वस्त होने से बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है, जो जाम का मुख्य कारण बताया जा रहा है। चलिए, पटना डीईओ का आदेश है कि शिक्षक अब अपने मूल विद्यालय में योगदान दें। इस आदेश के बाद महिला शिक्षिका परेशान हैं। अब महिला शिक्षिकाएं सरकार और डीईओ से गुहार लगा रही हैं कि जुलाई तक उन्हें उसी विद्यालय में रहने दिया जाए जहां वो अपना योगदान दे रही हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच घर से दूर अपने मूल विद्यालय तक जाना काफी मुश्किल है। शिक्षकों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। महिला शिक्षिकाओं को कहा गया है कि आप मूल विद्यालय में योगदान करें। ऐसे में सभी शिक्षक जो हैं परेशान हैं। हम बात करते हैं कि आखिर क्या आदेश जारी किया गया और आप लोग ज्वाइन कब कर रहे हैं? हम लोग को तो ज्वाइन करने का मतलब दे दिया है, यहाँ के प्रधानाध्यापक की उन लोग को विरमित कर दिया जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से विरमित नहीं हो, कम से कम 1 माह जुलाई तक हम लोग को यहाँ रखा जाए, क्योंकि यहाँ यातायात का बहुत कमी है। ट्रांसपोर्ट जिस तरह वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है अभी चल रही है, लेकिन ठीक से चल नहीं रही है। हम लोग का इतना मतलब औकात नहीं है कि हम लोग 2000-4000 रुपया करके रोज स्कूल जाए और स्कूल आए। इसलिए सरकार से हम लोग दरखास्त करते हैं कि हम लोग का 1 महीना तक कम से कम यहाँ रखा जाए। जो भी काम हम लोग को देंगे इस स्कूल में ही रह के हम लोग पूरा करेंगे। तो नामांकन करा के अभी क्या करें? मूल विद्यालय जा रही है। अब आदेश पे आदेश निकल रहा है, कल दूसरी चिट्ठी निकल गई। जो अब प्रभारी हम लोग को प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में रखे सर, वो अपनी भी तो नौकरी बचाएंगे ना। उनको आप लोग जाना चाहती हैं? अगर दूसरी चिट्ठी नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं सर। हम लोग ट्रेन से जाते हैं। मैं यहाँ से अथमल गोला जाती हूँ, आप समझिए, बिना रेल के मैं कैसे जाऊंगी? यातायात में असुविधा के कारण हमें जाने में जो परेशानी का सामना करना पड़ेगा वो हम जान सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए कहा जा रहा है कि आप भीड़ भाड़ से दूर रहें, और अब जो असुविधा है जाने आने में, उसमें हमें भीड़ भाड़ का सामना करते हुए जाना पड़ेगा। और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा एक परिवार, हमारा एक मोहल्ला बीमार हो जाता है। क्या हुआ? आप लोग आंदोलन भी किए थे, डीओ ऑफिस का घेराव किए थे, शिक्षा विभाग में आप लोगों ने गुहार लगाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं सर से, डीओ साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम लोग जुलाई में रख दें। हम लोग को उतना सैलरी नहीं मिलता है कि हम लोग गाड़ी अपना रिजर्व करके जाएं। हम लोग को कम से कम जुलाई तक यहाँ रहने दें कि हम जो यहाँ जो काम दिया जाए हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। इस विद्यालय में तकरीबन 27 ऐसी शिक्षिकाएं हैं, जिसमें विकलांग भी हैं और महिलाएं हैं, जो यहाँ पर योगदान देने के लिए पहुंची थी। लेकिन क्वारंटीन सेंटर बंद होने के बाद अभी शिक्षकों को यह आदेश मिला है कि आप मूल विद्यालय में योगदान करें। जो शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही है और जो यातायात है उसका सही से अब साधन नहीं है। ऐसे में शिक्षिकाएं लगातार गुहार कर रही है कि हमें अभी मौका दीजिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजनीतिक दलों को अब दागी प्रत्याशियों के बारे में सूचना देनी होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए 150 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी दागी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाता है तो उससे पहले यह बताना होगा कि दागी उम्मीदवार को उन्होंने चुना क्यों, और साथ ही यह भी बताना होगा कि जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं उन्हें प्रत्याशी क्यों चुना गया। दलों को इसके लिए अखबार में सूचना प्रकाशित करनी होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए यह प्रावधान लागू कर दिया है। बिहार चुनाव में पहली बार यह व्यवस्था लागू होगी। तो दागी उम्मीदवार पर चुनाव आयोग के फैसले का बीजेपी और जेडीयू ने स्वागत किया है। नेताओं का कहना है कि हमारी पार्टी शुरू से ही इसकी हिमायती रही है। राजनीति करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं अपनी प्रामाणिकता तो बनाए रखनी होगी, और राजनीतिक दलों को भी अपनी प्रामाणिकता समाज में बनी रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कदम का हमेशा स्वागत करती है, और लेकिन उसमें एक विषय ये भी है कि आधार कुछ न कुछ इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि किन आधारों पे वो लोग जिस तरह के रिपोर्ट हैं या जो उन पर क्या चार्जेज हैं उसके आधार पर विषय आना चाहिए, और निश्चित रूप से पार्टी को भी उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, और राजनीति के साथ जो अपराध का रिश्ता लंबे समय तक रहा है, उत्तरोत्तर उसमें गिरावट आई है, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव तमाम राजनीतिक दलों पर है। लेकिन ताज़ा निर्देश राजनीति के शुद्धिकरण की दृष्टि में एक ऐतिहासिक पहल है, और हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। यह पर्याप्त नहीं है, राजनीतिक दलों को इस बात के लिए एकमत होना पड़ेगा, और चुनाव आयोग को ऐसा निर्देशित करना होगा
कि अगर कोई बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें अपराध है या केसेस ऐसे गंभीर चल रहे हैं, पॉलिटिकल केसेस नहीं, जो केस अपराध से जुड़ा केस अगर है तो फिर ऐसे लोगों को प्रत्याशी न बनाए। और दागी उम्मीदवार का क्या पैमाना है ये पूरी तरह से समझना होगा। हम तो इसके पक्षधर हैं कि आखिर दागी उम्मीदवार बने क्यों, दागी और अपराधिक छवि के लोगों को उम्मीदवार ही क्यों बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कोरोना काल में ये उनका छठा संबोधन होगा। देश भर में एक तरफ जहां कोरोना से आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज होने वाले संबोधन पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सांसद मनोज झा का कहना है कि उम्मीद है कि पीएम आज उन सभी मुद्दों पर स्थिति साफ करेंगे जिसको लेकर भ्रम की स्थिति है। वहीं मनोज झा ने चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित करने के निर्णय को देर से उठाया गया कदम बताया। लिटिल टू लेट, आपने ऐप को प्रतिबंधित किया। मैंने अभी टिकटॉक के हेड का स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें ये कहा जा रहा है इंटरिम ऑर्डर है, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है। तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सिर्फ था, क्योंकि उनमें से तो 99% ऐप का नाम अधिकांश लोगों ने नहीं सुना था। और बहरहाल ये मैंने जो जैसा कहा टू लिटिल टू लेट, इससे आगे 2 कदम बढ़ाने होंगे। चीनी ऐप पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। पटना के करगिल चौक पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेलकर थाली बजाकर केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। ऐप पर लगे प्रतिबंध का यहां पर देखिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। जिस तरह से भारत सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, उसे यहाँ पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया है। और जो लोजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो पटना के इस कारगिल चौक पर इस फैसले के स्वागत में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए थाली बजाकर और फूलों की होली खेलकर यहाँ पर इस फैसले का यहाँ पर स्वागत ये कर रहे हैं। हम एक बार बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग जो है ये स्वागत कर रहे हैं फैसले का, क्या कहेंगे? लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का आज हम लोग अभिवादन कर रहे हैं। चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश पर आज लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने थाली बजाने का जो काम कोरोना में किया था, उसके तहत आज हम लोगों ने झाल बजाया, फूलों की होली के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से, चिराग पासवान जी की ओर से आभार मैं व्यक्त करता हूं। इसमें परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जितने भी चीनीज कंपनी काम कर रहे हैं उन सब पे प्रतिबंध लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत। चीनी कंपनी जितने भी यहाँ पर काम कर रहे हैं भारत में, उस पर प्रतिबंध लगे और देखिए किस तरह से जो उत्साह है लोगों में वो दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से गलवान घाटी में जो मामला हुआ, जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी, उसके बाद से लोगों में चीन को लेकर आक्रोश है और वो आक्रोश अब इस तरह से सड़कों पर दिख रहा है। जिस तरह से भारत सरकार ने चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है, उसका जोरदार स्वागत हो रहा है। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले का पटना के युवाओं ने स्वागत किया है। युवाओं का कहना है कि सरकार को चाइना के दूसरे प्रोडक्ट को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की जरूरत है। मौजूद हैं पटना के यूथ, बात करते हैं इनसे। ये तमाम लोग जो हैं मोबाइल यूजर्स हैं, लंबे समय से मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश खान है। दानिश, ये बताओ कि जिस तरह से भारत सरकार ने बैन किया चाइनीज ऐप मोबाइल ऐप पे, क्या कहोगे? दरअसल बात ऐसा है कि ये टिकटॉक जो एप्लीकेशन था, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को और हमारे छोटे छोटे बच्चों को गुमराह कर रही थी। तो और अदर ऐप्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा डिटेल में, बट मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, टिकटॉक बैन हुआ हमारे नए जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कहीं ना कहीं एक विरोध का भी ये जरिया है। जिस तरह से चाइना ने अटैक किया और जो अंतर्घात किया है, उसके बाद ये कितना अहम मानती हैं जिस तरह से चाइनीज़ ऐप पे बैन हुआ है?
ऐप बैन हुआ है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि थोड़ा उस पर ये वल्गैरिटी वगैरह अब क्लियर होने लगा है। इस वजह से छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, फैमिली में बहुत सारा छोटा बच्चा अभी भी टिकटॉक में, काफ़ी एज से छोटे बच्चे उसको देखते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर के नाम पे ये सब टिकटॉक को बहुत ज़्यादा ये वल्गैरिटी के लेवल पे ले जाएगा। ये बताओ कि जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है, क्या कहोगे? आप यूथ हो, आप खुद यूज करते होगे टिकटॉक। जो कदम है चाइना के मुंह पे जोरदार तमाचा है और ये होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो टिकटॉक है मतलब लोग इस पर क्रिंज कंटेंट इतना डाल देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस टिकटॉक, ये चीज़ सही नहीं है। आप भी यूज करते थे टिकटॉक? नहीं, हम कभी कभी रेयरली, क्योंकि हम एक मतलब कंटेंट क्रिएटर है तो हम उस तरीके का वल्गैरिटी बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। यूज तो करती होंगी? नहीं। अच्छा, आपने क्या? चलिए, गुड नेम आपका क्या है? शिल्पी राज। शिल्पी, ये बताओ कि जिस तरह से आप मोबाइल यूजर्स हो, क्या आप टिकटॉक यूज करते थे, यूसी ब्राउजर यूज करते थे? जी हाँ, मैं टिकटॉक यूज करती थी, मैं यूसी ब्राउजर भी यूज करती थी। हाँ, लेकिन आप जब बैन हो गया है तो क्या लगता है, ये बेहतर निर्णय है चाइना को जवाब देने का, या आप लोग को झटका लगा क्या? नहीं, एकदम बहुत बेहतर निर्णय है ये चाइना को जवाब देने के लिए, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक सही करने के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन सही करने के लिए, लोगों को जो इतना ज़्यादा टिकटॉक पे इन्वॉल्व हो रहे थे, इनफैक्ट चाइना को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, हमारे इंडिया का पैसा चाइना खा रही थी, तो उससे ज़्यादा अच्छा हुआ कि हमारी इंडियंस ऐप्स रहे, हमारा इंडियन हर कुछ रहे, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले और हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ करे। तो हम लोग बहुत सपोर्ट में है कि चाइना का ऐप्स, चाइना का जो भी है सब यहाँ बैन हो रहा है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोबाइल ऐप के साथ साथ और भी चीज़ें पे बैन होनी चाहिए जो चाइना से आती है, जो सामाने हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं, उसको लेकर के भी सरकार को करे निर्णय लेने चाहिए ऐसे। राइट, एकदम लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी जैसा बोला कि इंडिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए और बेहतर करने के लिए तो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए, अलग अलग ऐप्स लानी चाहिए जो कि चाइना से ज़्यादा बेटर हो, ताकि लोग चाइनीज़ चीज़ों को ना खरीदें, ना देश में आने दें। चलिए, बिल्कुल, ये पटना के यूथ हैं जो सीधे तौर पे इनका मानना है, इन लोगों का, कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बेहतर है और सरकार के निर्णय के ये साथ है। साथ ही साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि और भी जो चीज़ें हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, उस पर सरकार को बैन करना चाहिए, इसी तरह से कड़े कदम उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चुनावी साल में बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बीच पोस्टर वार तेज हो गया है। नया पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया है। पटना के कई चौराहों पर कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। चीन और नेपाल के साथ भारत के संबंधों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। इनकम टैक्स चौराहे पे है और यहाँ देखिए कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है और उसे इस इनकम टैक्स चौराहे पे लगाया है। इस पोस्टर में कांग्रेस ने चीन के साथ जो भारत का जो संघर्ष हुआ गलवान घाटी में, उसको इस पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। साथ ही साथ नेपाल के साथ जो भारत के संबंध, हाल के दिनों में जो कुछ खटास आया है संबंध में, उसे भी इस पोस्टर के जरिए दिखाया गया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। खास बात यह है कि इस पोस्टर में भगवान राम, माँ सीता और हनुमान का भी जिक्र है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पर आप देखिए जो सीता माता है वो ये कह रही हैं कि नेपाल के साथ जो उनका संबंध, भारत का जो संबंध खराब हुआ है हाल के दिनों में, उसे लेकर माँ कह रही है कि जो उनका मायका है, जो जनकपुर, जो सीता माता का मायका है, उसका जिक्र है इसमें कि हमारे मायके से भी भारत का संबंध सही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पोस्टर पर कांग्रेस के द्वारा दर्शाया गया है और निशाना केंद्र सरकार पर है और बीजेपी पर है कि किस तरह से बीजेपी ने इस देश को किस तरह से मुसीबत में डाला है और चाइना के साथ जो संबंध खराब हुए हैं उसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं सरकार के तरफ से उठाया जा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और चूंकि ये चुनावी साल है तो ऐसे में ये जो हमले हैं आने वाले दिनों में और तेज होंगे और कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों की कोशिश होगी कि पोस्टरों के जरिए और भी प्रचार के साधनों के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साधा जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।